दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ इंटीजर ऑफ क्लास 7th। तो ये NCERT के हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 1.1, उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सभी सॉल्यूशंस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो हर एक नीडी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, देखते हैं इस एक्सरसाइज 1.2 में आज हमारे पास इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के क्या सॉल्यूशंस होंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ -7। ठीक है जी, ए में हमारे पास है, हमें कोई दो इंटीजर्स बताने हैं उन जिनका सम -7 है। तो हम अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम -10 और +3 ये दो इंटीजर्स ले लेते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो विल गेट, जो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा वो आएगा -7। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक आपको बताया है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी एडिशन का साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास एडिशन का साइन है या पॉजिटिव साइन है, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा, तो इस केस में जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हमारे पास +3 आएगा। और लेकिन अगर हमारे पास बाहर भी नेगेटिव है और ब्रैकेट के इंटीरियर में भी नेगेटिव है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होंगे, दे विल कन्वर्ट टू प्लस। तो एडिशन के साइन में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास +3 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर सब्सट्रैक्शन का साइन है और उसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब वो ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, -3, जैसे कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। हाँ, लेकिन एक और मैं बताना भूल गया, अगर हमारे पास बाहर पॉजिटिव है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इंटीजर नेगेटिव है, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वील गेट -3। क्या आएगा हमारे पास, -3। तो इस केस में आएगा हमारे पास -3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है। तो देखा है हमने कि फर्स्ट जो सोल्यूशन किया है उसमें हमने लिया है, एक इंटीजर लिया है -10 और दूसरा इंटीजर लिया है 3। जब हम इनको ऐड करते हैं विल गेट -7। तो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसे दो इंटीजर्स के पेयर चाहिए जिसमें हमारे पास उनका डिफरेंस आए -10। तो इस केस में अगर हम -14 और -4 दो इंटीजर्स ले लेते हैं, तो इस केस में देखो कि -14 है, माइनस ब्रैकेट में फिर -4 है, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये -4 और माइनस माइनस दोनों, जो बाहर का माइनस और इंटीरियर माइनस, दे विल कन्वर्ट टू एडिशन साइन। और एडिशन साइन होने करके और -14 +4 हो जाएगा, तो जिस केस में क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 14 - 4 इज़ -10। तो ये -10 कैसे आया है, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर इंटीजर है दैट इज़ -14, उसके साथ हमारा क्या साइन है, सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो इस करके ये आएगा -10। तो थर्ड केस में उन्होंने कहा है कि कोई ऐसे इंटीजर्स का सम जिनका सम करने पर हमें मिल जाए 0। तो ऐसा केस तो तभी पॉसिबल होगा, जैसे कि अगर हम 6 + -6 करते हैं तो वी विल गेट 0। अगर हम 5 + -5 करेंगे तब भी हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हमें सेम इंटीजर्स रखने पड़ेंगे, एक एडिशन का और एक सब्सट्रैक्शन का। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड का ए पार्ट है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स देखने हैं, एक ये। जब हम इनका डिफरेंस करते हैं, जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एंड रिजल्ट 8। तो इस केस में जो हमने फर्स्ट में दिया है, अगर हम -4 और -12 दो इंटीजर्स को ले लेते हैं जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं तो विल गेट 8। क्या आएगा हमारे पास, 8। और सेकंड देखते हैं, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज
सम इज़ -5। अब हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो वील गेट -5। तो ऐसा कब होगा? जब हमारे पास -9 रखते हैं और एडिशन का जो हमारा सेकंड इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे पास है आता है 4। जब हम इनको रखते हैं और जब हम इनका सम करते हैं वील गेट -5। थर्ड देखते हैं, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। ऐसा एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें जिनका डिफरेंस -3 हो। तो ये केस होता है -2 अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं और +1 एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और जब हम इनका डिफरेंस करते हैं वील गेट -3 एज आर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 2 का हमारा सोल्यूशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर विजिबिलिटी में ऐसे है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? हमें बताना है, हमारे पास दो टीम्स टीम ए और टीम बी के स्कोर है, तो हमें बताना है कि कौन सी टीम ने स्कोर किया है ज़्यादा। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके स्कोर्स को ऐड करना पड़ेगा। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? तो ये भी देखना है कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में रखकर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास टीम ए स्कोर -40, 10 एंड 0। जब हम टीम ए के स्कोर जो अर्न किए थे इसने, उनको जब हम ऐड करते हैं मींस -40 + 10 + 0, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है? -30। इसी प्रकार से अगर हम टीम बी को देखते हैं, 10, 0 और -40 है, तो इनका भी हमारे पास क्या आता है एंड रिजल्ट? -30 जब हम इनका एडिशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यस, दस बोथ स्कोर अर्नड बाय बोथ टीम, दैट इज़ टीम ए एंड टीम बी आर इक्वल। तो इन दोनों के जो स्कोर है वो इक्वल है, -30 -30। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमारा आ गया कि ये दोनों टीम्स ने इक्वल स्कोर किया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? तो आप देखिए कि हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास अगर हम इन दोनों टीम्स का स्कोर देखें तो हमारे पास -40 ऊपर भी है टीम ए के पास और -40 नीचे भी है, 10 ऊपर भी है, 10 नीचे भी है और 0 ऊपर भी है, 0 नीचे भी है। बस इनका ऑर्डर चेंज है, इनका सीक्वेंस चेंज है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस में इन्हें रखते हैं तो हमारा एंड रिजल्ट कितना आ रहा है? -30 ही आ रहा है। यस वी कैन ऐड, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? यस वी कैन ऐड इंटीजर्स in any order as the score earned by both teams in successive rounds were numerically equal but the order is different। तो हमारा ऑर्डर डिफरेंट था लेकिन वो न्यूमेरिकली सेम थे। जब हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास सेम ही सम आता है। वी कैन ऐड -30 और हम ये कह सकते हैं कि हम इनको किसी भी सीक्वेंस या किसी भी ऑर्डर में रखकर इनका एडिशन हम कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तभी हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। मीन्स क्या है कि देखते हैं, फर्स्ट में अगर हम -5 प्लस ब्लैंक है फिर इक्वल टू -8 प्लस फिर ब्लैंक है, तो इस केस में देखो अगर हमारे पास इस तरफ 5 है तो इस तरफ हमारा 5 मिसिंग है। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा 5 चाहिए? यहाँ पर हमें अगर हम -5 रखते हैं, -8 प्लस -5 रखते हैं, तो जब हम इनका एडिशन करेंगे -8 -5 ये आएगा 13 -13 आएगा इस तरफ भी, और अगर उस तरफ भी हमें -13 चाहिए तो हमें यहाँ इस ब्लैंक में -8 रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट का सोल्यूशन है, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा -8 और फर्स्ट के सेकंड ब्लैंक में आएगा -5। अब सेकंड को देखते हैं, -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53। तो ऐसा कब होगा? जब अगर हम
इस ब्लैंक में 0 रख देंगे। तो इस तरफ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 17 प्लस और ब्लैंक है और इस तरफ हमें 0 चाहिए, मीन्स 17 अगर पॉजिटिव है तो एक 17 नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी ये हमारा सोल्यूशन ऐसे आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, फोर्थ में हमारे पास है 13 प्लस ब्रैकेट में -12 और एक ब्लैंक आ गया हमारे पास, और इक्वल टू डैश मतलब एक ब्लैंक है प्लस और -12 प्लस -7 है। तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो जब हमने सोल्यूशन किया, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास आएगा -7 और सेकंड ब्लैंक में आएगा +13 या ओनली 13। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, हमारे पास -4 है और -3 है। दूसरी राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 15, और जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के ब्लैंक में आता है हमारे पास 15, ओनली 15 या +15, और सेकंड राइट हैंड साइड में फर्स्ट ब्लैंक में आता है हमारे पास -4 और सेकंड ब्लैंक में आता है -3। तो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7, जिसका नाम है इंटीजर। तो स्टूडेंट, वी आर अवेलेबल on Facebook, Twitter, Telegram and also WhatsApp, and this is my WhatsApp number. So you can post your query or question to this number so that हम आपका timely reply कर सकें। So thank you student, thanks for watching.